आज है 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर और आज है हमारी 8वीं वेडिंग एनिवर्सरी। तो मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी हुई थी दिसंबर 2012 में। तो आज छोटे मोटे प्लान्स हैं हमारे। उससे पहले थोड़ी घर की सफाई और बीच बीच में काम फैलाता हुआ राहिन ने आपको नजर आएगा। राहिन ने की मस्ती चलती रहती है और वो काम फैलाता रहता है। कभी काजू बादाम से खेलेगा, कभी मूंगफली से खेलेगा, बिस्किट, लहसुन, आटा सब घर में ये फैलाता रहता है। छब्बीस दिसंबर है, छुट्टी का दिन है। ऑलरेडी पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ होती है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक बहुत अच्छे से अलग से टेंपल में जाएंगे जो दूर है और जहाँ भीड़ नहीं होती है। तो बस थोड़ा खा पी कर हमारी तैयारी है कि हम निकलेंगे मंदिर जाने के लिए। नहीं बेटा कचरा रह गया उधर कोने में कर बस अभी उतर। और ये हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, रात की बची हुई भिंडी की सब्जी और पराठे आई ने बनाए हैं। तो आई ने पराठे और चाय बनाए हैं और हमारा ये नाश्ता है। अब हम करेंगे नाश्ता। राहिन ने को इस नाश्ते से कोई मतलब नहीं है। उसे नॉर्मली राइस पसंद आता है या फिर अगर रोटी वो खाता है तो उसे सब्जी में एकदम तोड़ के मिलाकर देनी पड़ती है। अगर आप टेरेस किचन को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि राहिन ने कितना बड़ा चॉकलेट और चॉकलेट केक फैन है। ये चीज़ हमें उससे छुपानी पड़ती है या फिर उसे बहुत लिमिटेड देनी पड़ती है। आज तो राहिन को केक मिलने ही वाला है शाम को। ये अभिजीत ने सुबह सुबह लिख दिया था ब्लू कलर में हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैंने जब देखा तो मैंने नीचे ब्लैक कलर में थैंक यू लिख दिया और ये कार्टून्स बना दिए। राहिन को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो राहिन का खिचड़ी खाना चल रहा है। हम क्योंकि बाहर जा रहे थे एकदम सिंपल सा खाना हम लेके जा रहे, साथ में सैंडविचेस। आलू मसाला सैंडविच बहुत सिंपल होते हैं और हमेशा ही अच्छे लगते हैं। तो मैं बना रही हूँ आलू मसाला सैंडविच। तो ये मसाला मैंने रेडी कर दिया, एकदम इंडियन मसाला है, देसी मसालों के साथ नमक मिर्च वगैरह। चम्मच से मैं स्प्रेड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट करना है और चम्मच से क्या होता है कि स्प्रेड करते करते वो मसाला उठकर आ जाता है। हम ही लोगों को खाना है और मेरे हाथ तो साफ ही है, तो मैंने बस हाथ से ही लगा लिया। और ये थोड़ा सा बटर, और मैं ये इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर का यूज़ कर रही हूँ। एक ही बार में 6 सैंडविचेस बन जाएंगे इसमें। और ये सैंडविचेस भी रेडी है। पर अगर सैंडविचेस पैक करके ले जाने हो तो इन्हें गरम गरम पैक नहीं करना चाहिए, वरना जो ब्रेड है एकदम रबरी हो जाता है, सिल सा जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो मैं इन्हें स्लाइस करके थोड़ी देर बस ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, उसके बाद मैं इन्हें पैक करूँगी। खाना तो पैक होना बाकी है, लेकिन राहिन ने रेडी होके बैठा हुआ है। बाहर जाना हो तो ये लड़का बहुत बहुत खुश होता है और एकदम खुशी से मास्क लगवा लेता है, उतारता भी नहीं है। ये हो गए हमारे सैंडविचेस पैक और साथ में पानी की बॉटल्स, टमाटो केचप, ये सब हम लेके जा रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा बिस्किट वगैरह और राहिन के लिए खिचड़ी। कहाँ जा रहे हैं? काउंट कर रहा है, 5 4 3 2 1 0 -1। चलो चलो। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो राहिन बहुत खुश होता है, बस गाड़ी से बाहर यहाँ वहाँ देखता रहता है, सो भी जाता है बीच में। अपनी कार सीट में वो एकदम सिक्योर्ड रहता है, सीट बेल्ट वगैरह लगा के।
तो ये हम निकले हैं, रास्ता बीच में हमने गलत ले लिया गूगल मैप्स के चक्कर में, और ये ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता। हमें पता चला है कि मंदिर बंद है और हमारा बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया है, और आगे ये लेक है, लेकिन लेक की एजेस बहुत स्टीप है और हमें राहिन्ने के साथ यहाँ उतरना सेफ नहीं लग रहा, और भीड़ भी है एक पॉइंट में। यहाँ पे सैंडविचेस हमने रुक के खा लिए हैं और हम वापस जा रहे हैं अब घर। क्या बना रही हो? मैं एकदम सिंपल सा केक बना रही हूँ, एकदम सिंपल सा। क्या? चॉकलेट केक। ये तो सब्जी लगी है। सब्जी? ऐसी सब्जी कब खिलाई मैंने तुम्हें? सब्जी लगी। बहुत ही सिंपल सा मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो हमारी एनिवर्सरी पे केक मैं ही बनाती हूँ नॉर्मली, पर वो हार्ट शेप का ही हो और घर पे हार्ट शेप की ही बलून्स हो, ऐसा नहीं होता है। शायद बस एक एनिवर्सरी पे हमने बलून्स वगैरह लाए थे। मोस्टली हम हर एनिवर्सरी पे, मोस्टली नहीं, हर एनिवर्सरी पे हम कहीं घूमने ही जाते हैं, सिवाय जो राहिन्ने होने के बाद का जो ईयर था उसके। पर इस साल तो कोरोना है तो हम कहीं जा नहीं रहे, कुछ प्लान नहीं किया, वरना गोवा जाना तो हम कभी भी पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए केक मैंने कितना बैटर डाला था और ये कितना ज़्यादा फूल गया है। इसे अब ठंडा होने रख दिया है मैंने। राइन अरे क्या है बता? इधर आ। ये तुम बहुत जोर से हंस रहे हो, दांत दिखा के हंस रहे हो। नीचे आकर राहिन्ने बहुत खुश हो जाता है लोगों को देखकर या फिर खुले में ऐसे घूमकर। मास्क भी लगाए रखता है, गुड बॉय। और ये एज यूजुअल टीका, हमारे यहाँ पर बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी हो तो ये होता ही है। और थोड़ी देर में मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ही रहे हैं तो हम लोग नीचे जाएंगे उनसे मिलने के लिए। सब मास्क वगैरह लगाकर होपफुली कुछ टाइम के बाद हम एकदम घर में आना जाना ये भी शुरू कर देंगे, बट फिलहाल हम प्रिकॉशंस अभी भी ले रहे हैं। तो लेट्स सी। तो ये आ गए हैं राहिन्ने के मामा और नाना नानी। प्रिशा भी साथ में आई है और दोनों बच्चे बस एक दूसरे को देखकर बहुत बहुत खुश हैं। राहिन्ने ऐसे टाइम पे मैं क्या करूं क्या नहीं, ऐसी सिचुएशन में हो जाता है। ये तो ऐसे है ना, पकड़ा पकड़ा उसने दिया, फिर हाथ पकड़ने के लिए दे बेटा। हेलो हेलो कर प्रिशा को हेलो कर। प्रिशा पकड़। डेंजर दिन था वो। लास्ट ईयर बारिश भी बहुत देर तक हुई थी ना। लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा 25 दिसंबर। दोनों भाई बहन अपनी भाषा में बात कर रहे हैं एक दूसरे से और दोनों बहुत खुश हैं। बहुत मज़ा आया और मम्मी लेकर आई है कचौड़ियाँ और कुछ कुछ खाने की चीज़ें। और ये हमारा केक भी रेडी है। तो मम्मी और भैया सब लोग जा चुके हैं और हम लोग अपने घर पे ही सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और यह कचौड़ियाँ जो मम्मी ने बनाई है तुअर फली की। इस मौसम में फ्रेश तुअर फली मिलती है और उसकी कचौड़ी बहुत टेस्टी लगती है। चलो केक कट कर दे। वाह, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अरे कैसा बना? देखो देखो शक्ल देखो। राहिन्ने को बस केक मिल जाए, वो भी चॉकलेट केक, तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। उसे बहुत पसंद है, उसके सामने से हटाना पड़ता है, नहीं तो उसे लगता है बस उसे देते जाओ देते जाओ।
बकरी क्यों आई जा रही है मेरे पास? मम्मी के हाथ की बनी एक गर्मा गर्म टेस्टी कचौड़ियाँ। अभी ने बोला कि इसको दही कचौड़ी बना दो, मतलब कुछ हम दही के साथ खाएंगे। तो मैंने दही रेडी किया है और घर में इमली की चटनी है ही, और पुदीने की ऐसे पतली सी पानी जैसी चटनी भी रेडी है। तो इस तरह से हम खा रहे हैं अभी इन कचौड़ियों को। और ये थोड़ी सी सेव, टेस्टी कचौड़ियों के बाद सीजन का गाजर का हलवा। तो सर्दियों में तो गाजर का हलवा बनता ही है, ये आई ने बनाया है। और ये रायने का तामझाम फिर शुरू हो चुका है। इस बार टारगेट है नमकीन। तो नमकीन जा रहा है इस कटोरी से इस कटोरी में, और ये इसकी फेवरेट जगह है। ये बेंच पे आ जाता है डाइनिंग टेबल के और ऐसे यहाँ पर खेलता रहता है। आई ने कहा कि उन्हें नहीं देखनी है मूवी, तो हम दोनों ही देख रहे हैं, इसलिए हम रूम में आ गए और लैपटॉप पे हम मूवी देख रहे हैं। और बीच में बस खाने के लिए मैंने एकदम शॉर्टकट वाले बटर गार्लिक प्रॉन्स बना दिए हैं। तो ऐसा रहा हमारा सिंपल सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। होपफुली अगले साल हम कहीं घूमने जा सकेंगे, अपने रिलेटिव्स के साथ मिंगल कर सकेंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर 2021। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।